राधे राधे। ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है 2.5 मीटर। इसमें मैं कोट सेट बनाऊंगी जिसमें हुडी और पजामा दोनों रहेंगे। तो इसमें मैं हुडी की कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने इसमें लोअर पार्ट की कटिंग पहले ही करके वीडियो डाल दी है मैंने, कटिंग की भी और स्टिचिंग की भी। ये इसकी जो मैं लंबाई लूँगी वो मैं 23 इंच लूँगी कंप्लीट जो है, और 2 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूँगी, तो यानी 25 इंच मैं इसकी कंप्लीट लंबाई लूँगी। तो ये मैंने 25 इंच दोनों साइड से निशान लगा दिया है। इस तरीके से हम दोनों साइड से निशान लगा लेते हैं तो लाइन बिल्कुल सीधी खिंचती है। तो ये देखिए इस तरीके से स्केल की सहायता से ही मैंने लाइन को अच्छे से खींच लिया है। ये जो हमारा तिहरा रहेगा ये 7 इंच है, तो 7 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, तो मैं 8 इंच रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ढीला ढाला रहता है और कंफर्टेबल रहता है, तो इसलिए मैंने 8 इंच रखा है। और 8 इंच रखने के बाद हम जो आर्म होल लूँगी मैं, ये भी मैंने 8 इंच रखा है, और यहाँ से भी 8 इंच होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए ये। तो ये इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है और इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब हम ये मैंने आधा से पौन इंच आप डाउन कर सकते हैं इसे, कंधी को 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये हुडी की है तो थोड़ा डाउन एक्स्ट्रा भी चल जाता है। तो अब ये हमारी जो नाप रहेगी, सीने की नाप 8 इंच है, तो इसमें मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, तो यानी 10.5 इंच। तो 10.5 इंच ये मैंने एक्स्ट्रा रखा, मतलब 10.5 इंच कंप्लीट रखा है, और 1 इंच मैंने इसमें सिलाई मार्जिन लिया है। जितना हमारा यहाँ रहेगा नीचे की साइड भी हम सेम उतना ही रखेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट 11.5 इंच रखा है, और इसे आप सीधा स्केल की सहायता से सीधा कर सकते हैं, या थोड़ा सा आप कमर की साइड आधा इंच अंदर की साइड को शेप भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सीधा ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने हल्का सा आधा इंच अंदर की साइड को कर दिया है, और बस इस पर आर्म होल की गोलाई देंगे हम। ये मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम इसका नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई जो रखी है मैंने, ये 3 इंच रखी है, और जो गहराई रखी है ये मैंने 3.5 इंच रखी है। ये इस साइड भी मैं 3.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ये मैं बॉक्स बना लूँगी 3.5 इंच का निशान लगाकर, और इसे राउंड शेप दे देंगे। अब हम जो आगे मैंने स्लिट खोली है ये 4 इंच की खोली है, यहाँ तक मैं इसे कट लगा दूँगी, क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट जो रहता है उसमें नेक नहीं कटता है, उसमें हम कैप लगाते हैं, तो इस वजह से पहनने में दिक्कत ना हो। तो बस सेम निशानों पर इस पर कट कर दें, और उसके बाद हम जो दूसरा वाला पार्ट है उसे बैक पार्ट को भी हम साइड से ही फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद अच्छे से फोल्ड कर दिया है मैंने, और फ्रंट वाले भाग को इस तरीके से बिछा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने बिछा दिया है, और अच्छे से बिल्कुल सेट करके इसे हम बैक वाले पार्ट को जो है 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं। तो इसे देखिए हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है, और इसमें मैंने दोनों ही चीज़ बनाई हैं। तो 2 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, और 2 इंच इस साइड निशान लगाकर आगे की साइड सीधा रखेंगे हम नेक पर। तो ये देखिए इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला देंगे और आगे सीधा कर देंगे। ये मैंने सीधा कर दिया है, और सीधा करने के बाद इसे बस आर्म होल से मिला देना है, और सेम हमें इसकी नीचे की साइड हमें कोई चेंज नहीं करना है, और इसकी कटिंग कर देनी है इन्हीं पर। तो ये हमने इस पर कटिंग कर दी है। ये देखिए इस तरीके से बस इसे सिंपली जैसे हमने जो नाप तोल करनी थी हमने फ्रंट वाले भाग पर कर ली, और बस इसकी कटिंग कर दी। ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं, और रेडी करने के बाद ये हमने स्लिट जो है इसकी कटिंग नहीं करी थी। ये देखिए इस तरीके से ये मैं इसे कट कर देती हूँ जहाँ तक मुझे खोलना है इसे। तो ये देखिए यहाँ जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ से कट कर दिया है, और ये हमारा ओपन हो गया है। तो इन्हें अलग रख देते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा को अलग कर लिया है। ये 4 भाग हैं हमारे, 4 पार्ट में, मतलब भाग तो ये 2 ही हैं, मतलब 4 फोल्ड में फोल्ड कर रखा है ये मैंने। और ये मैंने 21 इंच में लंबाई रखूँगी, और मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यानी 24 इंच मैंने इसकी कंप्लीट लंबाई ले रखी है। और जो चौड़ाई है ये 10 इंच है, तो इसे हम ऊपर से
3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। और इस तरीके से ये देखिए यहाँ से कोने से मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और आगे ये बस 1.5 इंच जो भी बचा है, 1.5 है, पौने सवा है, तो इतना ही मैंने ये एक्स्ट्रा रखा है। और बस यहाँ राउंड शेप दे दी है। और नीचे में कोई भी मार्क नहीं है क्योंकि यहाँ में मुझे इलास्टिक डालनी है, तो बस इसे ऊपर ही राउंड कर दिया है मैंने। और ये बीच में भी मैंने कोई शेप नहीं दे रखी है, मतलब ये कटिंग में ही था तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया है। अगर सीधा हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। अगर आपको शेप देनी है तो शेप भी दे सकते हैं। तो ये हमारी दोनों चीज़ों की कटिंग हो गई है। और जो कैप रहेगा वो हम सिलाई के बाद कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्लिट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। और चौड़ी पट्टी लेने के बाद इधर उल्टी साइड देखिए इस तरीके से रखते हुए, क्योंकि मैं सीधी साइड को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, तो पहले मैं उल्टी साइड से ही इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ऊपर की साइड जो है, दोनों ही साइड सीधी है, पट्टी भी सीधी रखी है ऊपर वाली साइड, और ये पार्ट भी हमारा ऊपर वाली साइड सीधा ही है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से जहाँ तक हमारा सेंटर आएगा वहाँ तक, और बस थोड़ा सा हमें इसे फोल्ड करके सिल देना है। तो ये हमारी पट्टी इस पर रेडी हो गई है। और रेडी होने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद सेंटर में हम इस पर छोटा सा कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमें सीधी साइड को पलटना है, थोड़ा दिक्कत करता है ये सेंटर से पलटने में। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए सीधी साइड को अच्छे से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से पलट देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से रखते हुए, और ये मैंने कोई मतलब सुई चेंज नहीं करी है, जो इसमें रहती है वेलवेट के कपड़े पर चल जाती है। अगर आपकी नॉर्मल सिलाई मशीन है तो आप थोड़ी सी चाल उसकी लंबी रखिएगा, सुई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ये कटता है, इतना कमज़ोर नहीं रहता। बस ये है कि चाल आप थोड़ी लंबी रखें अगर आप पे सिंपल सिलाई मशीन है तो। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसे सेट कर लिया है। और ये अच्छे से सेट करने के बाद देखिए अच्छे से फोल्ड करके अंदर की साइड को, और इसे इस तरीके से पकड़ें और इस पर 2-3 सिलाई लगा दें। देखिए बॉक्स सा बना दें आप थोड़ा सा इस तरीके से, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। ये मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। अब बस हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे इस पर। ये इस तरीके से देखिए सीधे पे सीधा रखते हुए कंधी को ज्वाइंट कर दिया है। और कंधी ज्वाइंट करने के बाद हम ये बैक वाली साइड पर हम सिलाई का मार्जिन फोल्ड करके ऊपर की साइड हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे कंधी पर। और ये बैक वाले पार्ट पर लगाया है मैंने, फ्रंट वाले पार्ट पर सिलाई नहीं लगाई है। तो सिलाई का मार्जिन आप बैक वाली साइड को फोल्ड करें और बस सेंटर मतलब उस कंधी पर टॉप स्टिच लगा दें। बैक वाले पार्ट पर ही लगाइएगा, फ्रंट वाले पर नहीं लगती है ये सिलाई। तो इस तरीके से ये देखिए ये हमारी कंधी अटैच हो गई है। अब हम इस पर स्लीव जो अटैच करेंगे उसे पहले इस तरीके से इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और ये स्लीव्स में रेडी करूँगी उसके बाद अटैच करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम जितना हमने सिलाई का मार्जिन लिया है आप उतना रख कर इस पर सिलाई लगा दें। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लास्टिक डालूँगी मैं इसमें आगे भी, तो इसमें मैंने कोई शेप नहीं दी थी। तो लास्टिक हम कलाई की नाप लिख के लेंगे, और बहुत टाइट नहीं लेंगे, बस थोड़ी ढीली रखिएगा। और बस इस पर 2-3 सिलाई लगाएं इस तरीके से ज्वाइंट करके। चाहे आप नेपा बनाकर उसके बाद लास्टिक डालकर जब सिलाई कर सकते हैं, या आप इसे इस तरीके से ही राउंड शेप में फोल्ड करके ये देखिए इस तरीके से ये मैंने लास्टिक को अच्छे से फिक्स कर लिया है। और फिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिक्स हो गया है। और लास्टिक को हम इस तरीके से, ये हमारा उल्टी साइड है, उल्टी साइड कर रखी है मैंने, अंदर की साइड सीधी है, और इस तरीके से देखिए रखना है हमें। और ये इस तरीके से
फिक्स कर देना है और सिलाई लगा देनी है, बस लास्टिक ना सिले, इस बात का ध्यान रखें। और ये मैंने देखिए रेडी कर दी है। और दूसरी स्लीव्स भी हमें सेम तरीके से तैयार कर लेनी है। ये देखिए कितने अच्छे से आई है। आप चाहें तो इस पर सेंटर में भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने नहीं लगाई, ये ऐसे ही अच्छी लग रही है। अब हम ये नीचे हुडी जो है हमारी, तो इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और उसके बाद देखिए अंदर की साइड को, ये सीधी ही है हमारी स्लीव्स, तो अंदर की साइड हमारी सीधी रहेगी, मतलब सीधी की साइड सीधी ही होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। जो बीच में है हमारी सीधी साइड है दोनों, और जो अंदर की और बाहर की साइड है दोनों उल्टी साइड है। तो ये देखिए मैंने सिलाई जहाँ हमारी रहती है फिटिंग वाली, वहाँ से स्टार्ट करी है। और इस तरीके से बस जॉइंट लगा देना, ये इजीली बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई परेशानी नहीं होगी आपको ये जॉइंट करने में। तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। और सेम तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। ये देखिए कितने अच्छे से ये अटैच हो गई है। ये दूसरी स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है और दोनों ही हमारी अटैच होने के बाद रेडी हो गई हैं। अब हम नीचे भी इसमें मैं लास्टिक डालूँगी, तो इसमें हम इस तरीके से पहले नेफा रेडी करूँगी, उसके बाद मैं लास्टिक डालूँगी। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप लास्टिक डाल सकते हैं, या साथ के साथ भी लास्टिक डाल सकते हैं। जैसे मैंने स्लीव्स में डाली थी लास्टिक उस तरीके से, या आप इस तरीके से भी सिंपल तरीके से भी लास्टिक डाल सकते हैं। तो ये मैंने नेफा रेडी कर लिया है और थोड़ी सी जगह लास्टिक डालने के लिए छोड़ दी है। तो अब हम जो कमर की नाप रहेगी मेरी, मैंने बस उतना ही ये लास्टिक लिया है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करा है, क्योंकि हमें पहनने में अगर हम कम करते हैं, क्योंकि नीचे पजामे में हमारे कम लास्टिक डालते हैं हम कमर पर, लेकिन ये पहनने में थोड़ी दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने बिल्कुल जितनी हमारी कमर थी उतनी ही लास्टिक ली है। और इस लास्टिक को इस तरीके से रखते हुए इस पर 2-3 सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की साइड को देखिए अच्छे से सेट करना है। और जो हमारी जगह बची हुई है, जो हमारी मतलब ये जगह मैंने खुली छोड़ी थी जहाँ लास्टिक डालने के लिए, उसे हमें बंद कर देना है सिलाई लगाकर। और ये मैंने सिलाई लगा दी है। और ये देखिए नीचे की साइड कितने अच्छे से ये फिनिशिंग आई है, और देखिए कितने अच्छे से ये प्लेट लग रही हैं लास्टिक के साथ। तो ये हमारे देखिए इस तरीके से रेडी हो गई है। अब जो है हम कैप के लिए कटिंग करेंगे। तो ये कैप को पहले इस तरीके से बराबर नेक को नापेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से नेक नापेंगे, ना तो हम इसे हुडी को खींचेंगे, अच्छे से बस पकड़ना है, और ना ही हमें इंच टेप खींचना है, बस अच्छे से धीरे धीरे पकड़ते जाना है। तो ये 10 इंच हमारा रहेगा, ये मतलब 20 इंच हो गया है, 2 डबल था ये। तो ये मैंने जो लंबाई ली है इसकी, तो ये 17 इंच ली है। जो आपकी नाप रहे उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से 3 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। और देखिए चौड़ाई जो रहेगी आप 12 इंच से 13 इंच तक आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है आगे की साइड में, कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैंने सेंटर पर इस पर निशान लगाया है, और बस इस तरीके से आप इसे शेप दे सकते हैं, या स्केल की सहायता से इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने हल्की सी शेप दी है, और ये पीछे की साइड सीधा ही रहेगा। और जो ऊपर की हमारी राउंड शेप रहेगी, तो वो 3 इंच नीचे की साइड और 3 इंच हम इस साइड लगाएंगे, और बस इसे राउंड कर देंगे। हल्का सा कोना निकालना है, आप बिना नापे भी कट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की साइड हम देखिए इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारा कैप की कटिंग हो गई है। तो काफ़ी इजी होता है, कोई आराम से बहुत ही कट जाएगा। आप एक बार कटिंग करके देखेंगे तो बहुत सिंपली कट हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ तक सिल देना है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट कर लूँगी मैं ये सेंटर वाली सिलाई का। तो ये हमारा कैप बीच में से ज्वाइंट हो गया है। ज्वाइंट होने के बाद हम जो हमारा आगे जो रहेगा मुंह पर जो आएगा, उस साइड हम देखिए इस तरीके से सिंगल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड हम इसके बाद लगाने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो ये मैं पहले सिंगल फोल्ड कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। और दूसरे कोने तक हम इसी तरीके से
सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा आगे की साइड से फोल्ड हो गया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमारा कैप इस तरीके से रेडी हुआ है। अब हम हुडी को लेंगे और जो बैक वाला नेक है उसे हम देखिए उसका सेंटर निकालेंगे अच्छे से पकड़ते हुए, उस पर हम निशान लगा लें। ये मैंने निशान लगा लिया है सेंटर पर। और फिर कैप का हम सेंटर लेंगे। ये हमारा इस पर तो सिलाई लगी हुई है तो पता ही है कहाँ है सेंटर। तो ये मैंने सेंटर से सेंटर मिलाया है और बस स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। तो सेंटर से हम इसलिए स्टिच करते हैं क्योंकि दोनों साइड जो हमारा कपड़ा बचे वो सेम साइज़ का बचे, मतलब बराबर बचे। तो दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से सिलाई लगानी है। और देखिए ये मैं दिखाती हूँ आगे की साइड मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है। तो ये हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है आगे की साइड से, तो इसे इस तरीके से ही फिर अंदर की साइड मैंने फोल्ड कर दिया है। ये देखिए अच्छे से पकड़ते हुए देखिए दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड कर दिया है और बस इसे भी हम सिलाई लगा देंगे। इस पर भी आप एक साथ भी सिलाई लगा सकते थे, लेकिन मैंने दिखाने के लिए इस पर सिलाई नहीं लगाई थी, छोड़ दिया था। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और उसके बाद इस पर सिलाई लगा देनी है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से भी इस कैप को अटैच कर लेंगे तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट भाग में कितना फिनिशिंग के साथ आया है। और जो ये इस तरीके से रहेगा इस पर हम सिलाई लगा लेंगे जो भी हमारा थोड़ा थोड़ा बचेगा। तो ये मैंने कैप रेडी कर दिया, ये हमारी हुडी रेडी हो गई है। तो ये मैंने पूरा सेट बनाया है। तो ये देखिए कैप हमारा इतने अच्छे से रेडी हो गया है और सिलाई भी लगा दी है मैंने। तो देखिए ये कंप्लीट है हमारा। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से रेडी हुआ है, कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी ढीला ढाला है। मैं आपको इसे पहन कर भी दिखाती हूँ कि ये मैंने बेटी के लिए बनाया है। तो ये पूरा सेट है मेरा। तो मैंने 2 वीडियो बनाई है इसकी, लोअर पार्ट की अलग बनाई है और ये हुडी वाली अलग बनाई है। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।